दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम कि ऐसे ही एक दोस्त है, उसने एक प्लॉट लिया है बर्फी वाला और कॉर्नर वाला प्लॉट लिया है। जो सबकी एक प्लॉट होता है वो भावनाओं से जुड़ा होता है। उसमें मेरा अच्छा सा सुंदर सा घर होगा, ऐसे अपनी भावनाएं जुड़ी होती हैं और प्लॉट के प्रति सबका मन होता है कि मेरे पास भी प्लॉट हो, प्लॉट हो। ऐसे करके एक मेरे दोस्त ने एक प्लॉट लिया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो 60,000 रुपये महीने यहाँ पर कमाता है। उसने 60,000 रुपये कमाता है और एक प्लॉट ले लिया है, 25 लाख रुपए का प्लॉट उसने ले लिया है। 25 लाख रुपए का प्लॉट लिया है, उसमें से उसके पास 10 लाख रुपए 10 लाख हैं वो नगद हैं, उनके पास 10 लाख रुपए हैं वो नगद हैं, और लगभग 15 लाख का उन्होंने लोन लिया है। 15 लाख का लोन लिया है, जिसको बोलते हैं हम पर्सनल लोन लिया है, और 6 साल के ये लोन उनको मिला है। 6 साल के लिए ये लोन मिला है उनको। तो उनकी जो ईएमआई बनी है अब लगभग 30,000 रुपए के समथिंग उनकी जो ईएमआई है वो पर मंथ यहाँ पर जाती है। अब 60,000 में से 30,000 रुपए की ईएमआई जाती है तो उनके पास 30,000 रुपए बचते हैं, और 30,000 में उनका घर खर्च चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि घर के जो खर्च हैं, पूरा परिवार है, बच्चे स्कूल जाते हैं, रूम अगर वो किराए से रह रहे हैं तो लमसम 5,000 रुपये उनका रूम रेंट भी लगता है। तो बात कर लेते हैं कि 5,000 रुपये उनका रूम रेंट लगता है, रेंट है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 रुपये आप घर खर्च के भी मान लीजिए, घर खर्च में भी लगे जाते हैं, 10,000 रुपये हैं। कुछ उनका खर्चा है आने जाने का, जैसे मान लीजिए वो 1,000 रुपये का पेट्रोल लगता है, दूध लगता है, ऐसे करके उनका जो खर्च है मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये यहाँ पर उनके बच पाते हैं। और अब घर में पैसे नहीं बचने के कारण घर में चिटपिट शुरू हो चुकी है, यानी चलना एक से चिटपिट, यानी कि पैसे जब कमी पड़ती है तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे घर में चिटपिट करना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करते और अब आगे वो यही सोच रहे हैं कि जैसे ही मेरा ये लोन पूरा होता है, जैसे ही मान लीजिए जो लोन है वो पूरा होता है और अब मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनाना है, और घर के लिए उनके पास और एक्स्ट्रा कोई पूंजी नहीं है, नहीं उनके पास कोई फंड जमा है, तो उनको फिर से लोन लेना है। और लोन कम से कम मान लीजिए अब की बार वो 30 लाख के समथिंग लोन लेने वाले हैं, क्योंकि बिना लोन घर नहीं बन पाएगा। इससे ज्यादा ही हो सकता है, मैंने अंदाजा लगाया कि लगभग वो 30 लाख रुपए का लोन लेंगे तब जाके उनका घर बन पाएगा। अगर 30 लाख का लोन लेते हैं वो, और 8 से 9% का हम मान लेते हैं कि उनको होम लोन मिलता है, यहाँ पर होम लोन मिल जाता है उनको 8 से 9% पर, तो उनको अगर वो 15 साल के लिए लेते हैं ये लोन, तो उसकी जो ईएमआई बनेगी लगभग 30,000 रुपए समथिंग, उसकी जो ईएमआई है वो फिर से उनको पे करनी पड़ेगी लगभग 15 साल तक। अगर वो बढ़ा के इसको 20 साल करते हैं, कि मैं अगर 20 साल में ये ईएमआई दूंगा तो लगभग 27,000 रुपए के समथिंग उनकी ईएमआई बनने वाली है। उनको लगभग 20 साल या 15 साल लगभग 30,000 रुपए या फिर 27,000 रुपए पे करने हैं, और उससे पहले 6 साल के लिए वो 30,000 रुपए पे कर रहे थे। अगर ऐसे माने तो उनका टाइम होता है लगभग या तो 21 साल तक वो पे करेंगे, क्योंकि अगर 15 वाला टाइम लेंगे तो 21 साल होता है, और 20 वाला लेंगे तो 26 साल उनका ये टाइम यहाँ पर हो जाता है, और इतने साल उनको ये लोन पे करना पड़ेगा। अगर वो ये समझदारी से काम करते, यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते, और ये कुछ भी नहीं करते, न प्लॉट लेते, न बर्फी वाला प्लॉट लेते, और एक ऐसी बात कर रहा हूं कि अगर वो उनको पता होता तो वो एक ईएमआई, ये जो ईएमआई का पैसे दे रहे हैं वो, अगर यहाँ पर मात्र वो 20,000 रुपए की 20,000 की एक एसआईपी करवा लेते, अगर 20,000 रुपए की एसआईपी करवा लेते सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड के तहत, और यही पैसा अगर लगातार वो कंटिन्यू 26 साल तक पे कर सकते थे, क्योंकि लोन तो लेना नहीं था तो 20,000 को आराम से दे सकते थे, और यहाँ पर जो 10,000 रुपए वो लोन के ईएमआई में दे रहे थे वो घर में और बढ़ जाते, तो घर में जो थोड़ा सा पैसों की कमी होने की वजह से जो मनमुटाव होता है वो थोड़ा दूर हो जाता, और वो आराम से रह सकते थे, या घर में कोई ऐसी चिटपुट घटनाएं नहीं होती। और 26 साल तक अगर वो एक कंटिन्यू ये पैसा पे करते, और हम यहाँ मिनिमम अगर रिटर्न की बात करते हैं और 15% रिटर्न की बात करते हैं, अगर 26 साल तक वो एसआईपी करते हैं, 15% के रिटर्न की बात करते हैं, तो ये जो पैसा है आपका बनने वाला है यहाँ पर 26 साल के बाद में बनेगा पैसा आपका 7 करोड़ और लगभग 65 लाख रुपए यहाँ पर आपका ये पैसा बनने वाला था। अब देख लीजिए, ये आपके सामने है कि 7 करोड़ रुपए उनका यहाँ पर बन चुका है, 7 करोड़ 65 लाख, और मात्रा हमने माना है 15% का ही रिटर्न माना है, ज्यादा नहीं माना है। अगर वो लगातार, अब देख लीजिए उनका 20 साल या 26 साल के बाद वो घर की कीमत ज्यादा से ज्यादा आप मुश्किल से वहां पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक मान सकते हो। उस जगह में जहां उनका प्लॉट है, उस प्लॉट की कीमत बने बनाए की अगर मानो तो आप 1.5 करोड़ रुपए मान सकते हो, और उनको पैसा बना यहाँ पर 7 करोड़ 65 लाख
अब वो आसानी से बना बनाया घर ले सकते थे और पहले भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से या मज़े से इंजॉय करते हुए जी सकते थे। अगर वो 26 साल नहीं करते और 15 साल करते, 15 साल, क्योंकि 15 साल की ईएमआई और 6 साल उनका जो पर्सनल लोन था वो चला, ऐसे करके उनका टाइम होता है 21 साल। अगर 21 साल भी वो पे करते और हम 15% का रिटर्न यहाँ पर मानते हैं तो भी उनका पैसा बनता है लगभग 3 करोड़ 54 लाख रुपए यहाँ पर बनता है। 3 करोड़ 54 लाख रुपए यहाँ पर उनका बनता है। इसमें भी उनका घर आराम से आ सकता था और अपनी ज़िंदगी को मज़े से और बढ़िया बहुत ही तरीके से जी सकते थे। अगर आप मानोगे कि 15% का रिटर्न नहीं मिल सकता है तो बहुत ज़्यादा था, तो हम बात करते हैं अगर वो 15,000 रुपए की SIP भी करवाते, मात्र 15,000 रुपए मंथली SIP करवाते तो कितना पैसा बन सकता था यहाँ पर। और 15% का ही रिटर्न मानते हैं, मात्र 15,000 रुपए की SIP करवानी थी और लगभग वो 26 साल तक करते तो उनका पैसा कितना बन सकता था यहाँ पर 5 करोड़ और 70 लाख रुपए यहाँ पर उनका बन जाता ये पैसा। 5 करोड़ 70 लाख रुपए भी फिर भी बन जाता अगर वो 15,000 रुपए, मात्र 15,000 रुपए की SIP भी करते म्यूचुअल फंड में और लगातार 26 साल तक करते। 15% का रिटर्न भी हम मानते हैं क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो 15% का रिटर्न मिल जाता है, इसलिए 5 करोड़ रुपए होते और यहाँ पर वो बने बनाए कम से कम 2 प्लॉट ले सकते थे। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर। और ये सारी चीज समझाने का मेरा एक ही मकसद था कि लोगों को प्लॉट तो अच्छा लगता है और मैं ये नहीं कह रहा कि प्लॉट नहीं लेना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए, आपके पास नगद कैश पैसे हैं और व्यवस्था अच्छी है कि आप ऐसे EMI अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कोई परिवार में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो आराम से आप प्लॉट ले लीजिए। परंतु अगर ऐसे सिस्टम है कि जहां पर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मेरी इनकम का स्रोत नहीं बढ़ेगा तो मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा, तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाती है। इससे अच्छा आप छोटा सा एक SIP के माध्यम से एक अच्छा अमाउंट जोड़ के भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये समझाने का मेरा यही था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।